लेडीज एंड लेडास, चलो पूछता हूँ तुमसे एक इंटरेस्टिंग सवाल। अच्छा बताओ, क्या तुम्हें पता है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन गर्ल्स और पाकिस्तानी गर्ल्स में क्या डिफरेंस है? मैं बताता हूँ तुम्हें एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस, और वो है विराट कोहली। हाँ, ये वैसा ही शॉकिंग आंसर है तुम्हारे लिए जैसे मेरे लिए एक इंडियन आर्मी सर्विंग ऑफिसर कहने वाला यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ। चलो, मेरा शौक अभी भी शौक ही बना है, पर तुम्हारे शौक को क्लैरिटी देता हूँ, और ये है कि इंडियन गर्ल्स मोस्टली एमएसडी की फैन है। टाटा रोहित में कौन, तो फिर क्या जवाब होगा? महेंद्र सिंह धोनी। विराट कोहली, एमएस धोनी। एमएस धोनी। एमएस धोनी। एमएस धोनी। एमएस धोनी फॉरएवर। एमएस धोनी। एमएस धोनी। और पाकिस्तानी गर्ल्स विराट कोहली की। अगर विराट और बाबर आजम में से किसी एक को चुनना आपको, तो किसको चुनेंगे? विराट कोहली को पीएसएल नहीं खरीद सकता, विराट कोहली चाहे पीएसएल को खरीद ले। अगर विराट कोहली पाकिस्तान के पीएसएल में थे, वो कितने के बिकेंगे? उसके लिए हमें आईएमएफ से कर्जा मांगना पड़ेगा। तो ये एक डिफरेंस है दोनों देश की लड़कियों का। रेफरेंस भले ही क्रिकेट का हो, पर लॉजिकली पाकिस्तानी गर्ल्स विराट कोहली बोलकर जस्टिफाई किया है कि लॉजिक्स उनके एमएसडी बोलने वाली इंडियन गर्ल्स से बेटर है। और इस वीडियो से मैं भी जस्टिफाई करूंगा कि वाई विराट कोहली इज विराट कोहली। कोई नहीं, क्या ऐसा कोई नहीं जो इस जानवर को काबू कर सके? लगता है शहर में कोई असली मर्द ही नहीं। मर्दों की मर्दानगी को ललकारा नहीं करते। अच्छा बताओ, क्या रीजन होगा कि एक ऐसी कंट्री जो पड़ोसी है पर हमारे साथ 36 का आंकड़ा रखती है, पर उस देश के पूरे 360 डिग्री में अगर आप देखोगे तो आपको विराट कोहली के फैन मिल जाएंगे। विराट के फैन वहाँ की लड़कियां ही नहीं, वहाँ की आवाम भी है। आप एक चीज इंडिया की टीम से उठा के पाकिस्तान टीम को देना चाहें, वो क्या? वो मुझे विराट दे दो। जी, ये हमारी दिली ख्वाहिश है कि एक दिन पाकिस्तान में विराट कोहली भी आए और ये हमारे कसाफी स्टेडियम में मैच खेले विराट कोहली। तो विराट कोहली जिंदाबाद, जिंदाबाद। विराट कोहली वहाँ के खिलाड़ी भी हैं, और यहाँ तक कि वहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी। तो विराट उस लेवल के प्लेयर बनने जा रहे हैं। मैं फिर से कहता हूं कि हो सकता है कि सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दें। और वो कंसीडर करते हैं विराट कोहली को नंबर 1 आईसीसी और पाकिस्तानी बैट्समैन बाबर आजम से भी ऊपर। मुझे तो लग रहा है किसी और प्लेनेट से है। ऐसा नहीं, कोई अलग ही चीज दुनिया में आई हुई है। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेयर है वो। विराट ने प्रूव किया कि बड़ा प्लेयर कैसे मैच। एक टाइम आएगा ऑपोजिशन भी प्रेशर में आएगी, और वो ही विराट की एक सक्सेस है। 70-100 कोई ये खाला जी का घर नहीं है, ये कोई ग्रेट आदमी 100 कर सकता है। वो लेजेंड है, उन्होंने बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस दी है। तो कंसिडर हिम एज अ दिस जनरेशन किंग। विराट कोहली एक नाम है, एक ब्रांड है वो। मैं क्यों कहता हूँ कि विराट मेरा फेवरेट है, इस एरा का वो बेस्ट है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत ही टॉप क्लास प्लेयर है, उसने दुनिया में राज किया है। जब पाकिस्तान में विराट कोहली की फैन फॉलोइंग बाबर आजम से भी ऊपर है, तो वाई इंडियन गर्ल्स लाइक एमएसडी? विराट के बीच में 2-3 साल अच्छे नहीं थे, एंड बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने क्रिटिसाइज भी किया था, लेकिन उनके जो साल अच्छे नहीं थे ना, वो उन फॉर्मर प्लेयर्स के बेस्ट साल से भी अच्छे थे। वाई महेंद्र सिंह धोनी को कॉम्पैरेटिवली अदर इंडियन क्रिकेट प्लेयर से ज्यादा वेटेज दिया जाता है। और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब भी किसी से पूछो वाई यू पिक्ड एमएसडी एज योर फेवरेट क्रिकेटर, उसका आंसर होता है कैप्टेंसी। एमएसडी ने 2 वर्ल्ड कप जीता है, 2007 का T20 और 2011 का वनडे। फिर मैं बोलता हूँ कि सी क्रिकेट इज ए टीम स्पोर्ट। कितना भी महान कैप्टन हो या कोई इंडिविजुअल महान बैट्समैन या बॉलर, वो अकेले किसी भी टीम को नहीं जीता सकता। इफ अदर प्लेयर नॉट परफॉर्म वेल, रिमेंबर इन एनी टीम गेम कलेक्टिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द प्लेयर्स आर वाइटल फॉर अचीविंग विक्ट्री। चलो देखते हैं 2007 का T20 वर्ल्ड कप का ही एग्जाम्पल। 2007 में एमएसडी की कैप्टेंसी में जो टीम थी, उसमें हर प्लेयर ने परफॉर्म किया था, वो चाहे युवराज सिंह के इंग्लैंड के खिलाफ 6 चौके की पारी रही हो, या फिर वो उनका सेमीफाइनल में 30 बॉल में 70 रन बनाना अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, या आरपी सिंह की साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो घातक इकोनॉमिकल गेंदबाजी रही हो, या फिर गौतम गंभीर का वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एज ए सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर। इरफान पठान बेस्ट इकोनॉमी बॉलर। हाँ, एमएसडी ने भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 45 रन की पारी खेली थी, पर उसमें रोहित शर्मा का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो कहने का अर्थ यह है कि 2007 वाली वो टीम कंट्रीब्यूशन वाली टीम थी, न कि किसी के कैप्टेंसी वाली। और आप कहते हैं तो कल को अगर कोई ये कहता है कि युवराज सिंह की वजह से हम वर्ल्ड कप जीते, तो क्या सब मान लें? लेकिन कप्तान को थोड़ा ज्यादा क्रेडिट मिलता है या बाकी प्लेयर? सर, लेकिन फिर हारने पे भी तो उसको मिलना चाहिए ना वो ब्लेम। अब बात करें अगर 2011 वर्ल्ड कप की, तो वो टीम अब तक की इंडिया की किसी भी आईसीसी इवेंट्स में खेली गई सबसे बेस्ट टीम रही है। उसमें हर एक प्लेयर अपने आप में क्रिकेट के एक्सपीरियंस का लीजेंड था। उसमें विराट कोहली ही केवल सबसे यंग और लेस एक्सपीरियंस प्लेयर था। इसके अलावा बॉलर हो या बैट्समैन, ऑल वर वेल एक्सपीरियंस और सारे अपनी परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस के पीक पर थे। और अगर एज ए कैप्टन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो एमएसडी की वो सिंगल इनिंग को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया जिसने सारे प्लेयर्स की पूरे वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को ओवरकम कर दिया। वो हमेशा ही कहते हैं कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया, लेकिन मेरा मानना यह था कि हमारे को अगर वर्ल्ड कप तक फाइनल तक अगर कोई लेके आया, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या वो 2011 का वर्ल्ड कप हो, तो युवराज सिंह दोनों टूर्नामेंट में शायद मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, लेकिन फिर अनफॉर्चुनेट है कि हम बात करते हैं जब 2007 वर्ल्ड कप की तो किस युवराज सिंह का नाम नहीं लेते, हम 2011 की बात करते हैं वर्ल्ड कप की तो हम युवराज सिंह का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग PR और सिर्फ एक इंडिविजुअल को बाकियों से बड़ा दिखाना और बाकियों को छोटा दिखाना। तो अंडररेटेड कोई नहीं होता, अंडररेटेड सिर्फ PR और बड़ा दिखाने का प्रयास होता है। ये आपको भी पता है जी, आपको पता है कि 2007 और 11 वर्ल्ड कप किसने जिताया? हम सब को बार बार ये बोला गया, कोई एक इंडिविजुअल ने नहीं जिताया, पूरी टीम ने जिताया और पूरी टीम ही जिताती है। कोई बड़ा टूर्नामेंट एक व्यक्ति नहीं जिता पाता, अगर जिता पाता तो आज भारत शायद 5 या 10 वर्ल्ड कप जीत चुका हो। 2016 में आई MSD अनटोल्ड स्टोरी, मूवी डिड प्ले ए वाइटल रोल इन ब्रिंगिंग हिज पर्सनल स्टोरी एंड स्ट्रगल टू लाइट। तुम धोनी से इसलिए एसोसिएटेड हो क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस में उसकी एक जर्नी है, कहानी है, इमोशंस हैं, और किसी की लाइफ स्टोरी आपसे जितना कोरिलेट करेगी उसके साथ आपका उतना स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बन जाता है। अगर सामने वाले की लाइफ जर्नी हमारे खुद के एक्सपीरियंस और एम्बिशन से कनेक्ट होती है तो वो बॉन्ड बहुत ही गहरा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और MSD एक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता था, और हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम सब भी मैक्सिमम लोअर या फिर कुछ मिडिल और कुछ परसेंटेज अपर मिडिल क्लास के हैं, तो हम ऑटोमेटिकली खुद को MSD से एसोसिएट करने से नहीं रोक पाते। हाँ, जिस दिन तुम विराट की कहानी को देखोगे ना तो कोहली के साथ तुम वही बॉन्ड शेयर करने लग जाओगे जो हर RCB का फैन पिछले 17 सालों से कर रहा है। इसके अलावा अगर एज ए कैप्टन हम स्टेटिक्स की बात करें बिटवीन विराट कोहली और MSD, तो हम देखते हैं कि विराट कोहली एज ए कैप्टन परफॉर्म कर रहा है MSD से बहुत बेटर, वो भी केवल एक फॉर्मेट के अंदर नहीं बट इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। इन टेस्ट मैच कोहली कैप्टन इन 25 सीरीज, आउट ऑफ दैट 18 विन 6 हारे ही और एक ड्रॉ हुआ है। कोहली was not only the first Indian captain but also the first Asian captain to win a series in Australia. Virat Kohli have 7 test win in Sena countries as captain, moved by Asian captain of all the time. सेना बोला जाता है साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को। विराट कोहली के बाद जो नेक्स्ट रिकॉर्ड है वो है केवल 3 टेस्ट विन का, और वो भी MSD का। और आपने ये भी देखा होगा ना कि लॉट ऑफ बैटर जो होते हैं वो कप्तान बनते ही इफेक्ट होती है उनकी बैटिंग पर, बट कोहली का एक अलग ही जलवा था क्योंकि कप्तान बनते ही उन्हें पहला दोहरा शतक मारा, वो भी एडिलेड के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। और जो एक बैटिंग कैप्टेंसी का रिकॉर्ड होता है ना, उसका भी हाईएस्ट एवरेज रिकॉर्ड अभी तक विराट कोहली के नाम पे है। अब तुम बोलोगे कि छोड़ो ये सब स्टेट्स, पर ये बता कि कोहली की कैप्टेंसी में कोई वर्ल्ड कप जीता? तो मैं ये बताना चाहूंगा कि धोनी ने जहां 2 वनडे वर्ल्ड कप और 6 T20 वर्ल्ड कप, टोटल 8 वर्ल्ड कप में कैप्टेंसी करी, वहीं कोहली ने केवल 1 T20 और 1 वनडे वर्ल्ड कप में ही कैप्टन रहा। और इसके अलावा एक क्रिकेट का ज्ञान तुम ले लो कि किसी भी टीम को क्रिकेट में अगर ओपोनेंट को हराना है ना, तो इस टीम को चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ बैटिंग डेप्थ इन मिडिल ऑर्डर, बॉलिंग अटैक, फील्डिंग एंड ओवरऑल टीम बैलेंस। और अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो 2007 और 2011 में वो इंडियन टीम जो ट्रॉफी जीती है वर्ल्ड कप की, तो वो अपने मिडिल ऑर्डर बैटिंग डेप्थ और परफॉर्मेंस की वजह से ही जीती है। और उसके बाद जितनी भी ICC ट्रॉफी अगर हारी है तो वो केवल अपने मिडिल ऑर्डर बैटिंग कोलैप्स के कारण ही हारी है, चाहे वो कोहली की कैप्टेंसी वाली 2019 और 2021 वर्ल्ड कप वाली टीम रही हो या लास्ट 2023 वर्ल्ड कप वाली टीम जो अपनी मिडिल ऑर्डर की वजह से पूरे टूर्नामेंट में 300 पार स्कोर कर रही थी, वही जब मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो 250 रन भी नहीं बना पाई। और अगर बात करें हम 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की, तो अगर पंत, DK पांड्या ने जितनी बॉलें कंज्यूम करी, उन्हीं बॉलों में अगर 6 रन भी एक्स्ट्रा बनाए होते ने तो हिस्ट्री कुछ और होती। अब तुम बोलो कि IPL की 5 ट्रॉफीज का क्या, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि IPL इज ए डोमेस्टिक फ्रेंचाइज का टूर्नामेंट है, इट्स नॉट ऑन द सेम लेवल एज एन ICC इवेंट। हाँ, फैन बेस की अगर तुम बात करो तो जो फैन बेस MSD का है आफ्टर विनिंग 5 IPL ट्रॉफीज, उससे ऊपर विराट कोहली का है विदाउट एनी ट्रॉफी। RCB अभी तक एक भी IPL ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, फिर भी उसका फैन बेस इतना बड़ा कैसे है? तो रीजन है केवल विराट कोहली। जिस दिन कोहली IPL छोड़ देगा, RCB तो रहेगी, पर एक फैन और RCB के बीच में जो विराट कोहली खड़ा है ना, वो इमोशंस नहीं रहेंगे। और जो RCB फैन लॉयल्टी की बात करते हैं, तो वो लॉयल्टी उन्होंने विराट कोहली से ही सीखी है। बॉयफ्रेंड? नहीं, वो सब फेज से तो मैं ऑलरेडी पास आउट हो चुकी हूँ। और तुम? मैं भी सेम, अब बच्चे थोड़ी ना रहे, शादी की उम्र हो चुकी है। सो वैसे तुम कितना कमा लेते हो? 1 लाख तक हो जाता है मंथली। और तुम शादी के बाद जॉब वगैरह? अगर तुम्हारी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो तो जॉब कर लूंगी। अरे प्रॉब्लम क्या होगा इसमें, मतलब महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि दोनों को काम करना ही पड़ेगा ना। सो तुम्हारी हाँ है? हाँ। और तुम्हारी?
हाँ। तुमने हाँ भी बोल दिया? मतलब ऐसे टाइम पे लड़कियां जो यूजुअली क्वेश्चंस पूछती है वो तो तुमने पूछा ही नहीं। जैसे कि हमेशा लॉयल रहूंगा कि नहीं, तुम्हारा साथ दूंगा कि नहीं, कभी तुम्हें छोड़ के तो नहीं जाऊंगा। उसका आंसर तो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है। और हाँ, अब तुम एक आशिकी की टिप ले लो मुझसे। इस वीडियो के बाद तुम अगर किसी लड़का या लड़की को अपनी इमोशन शेयर करो ना, तो आई लव यू मत कहना, बस तुम आई लव यू के वो 3 रेपिटेटिव वर्ड्स को बी माई आरसीबी से बदल लेना। एक तो ये पिकअप लाइन नहीं होगी उस लड़के या लड़की के लिए, और दूसरा तुम्हारे पास आरसीबी की लॉयल्टी का रेफरेंस होगा। और हाँ यार, बी माई सीएसके मत कह रही हो। एक तो बी माई सीएसके साउंड अच्छा नहीं कर रहा, और दूसरा ये पढ़ लो, मैं नहीं बोल पाऊंगा। Virat Kohli is not a cricketer only, but he is a true warrior. With a long list of achievements, it will be incredibly challenging for any player to match or surpass his achievements. चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि कोहली के ऑल फॉर्मेट रिकॉर्ड एज ए प्लेयर और उसके कैप्टेंसी के स्टैटिक्स भी तोड़ दिए जाएंगे, पर कोई भी कोहली वाली एनर्जी कहाँ से लाएगा? जो एनर्जी वो हर बॉल पर दिखाता है थ्रू आउट द गेम, वो दोबारा कोई नहीं कर पाएगा। एक पॉइंट तुमने नोटिस किया होगा ना कि बॉलिंग कौन करा रहा है, कैच कौन पकड़ रहा है, पर इसके बावजूद कैमरामैन केवल फोकस कर रहा है विराट कोहली पर, क्योंकि कैमरामैन को पता है कि विराट कोहली सेलिब्रेशन किंग है। विश्व क्रिकेट के इतिहास में ही शायद ऐसा कोई प्लेयर दोबारा आए जिसका सेलिब्रेशन अकेले ही टीम के सेलिब्रेशन से ऊपर हो। याद रखना कि विराट कोहली किंग ऑफ क्रिकेट ही नहीं है, वो गॉड है, गॉड सेलिब्रेशन का। कोई बल्लेबाज अगर एक बार क्रिकेट की पिच पर अपने बल्ले से हारा हुआ मैच जिता दे तो लोग कहेंगे यार आज किस्मत थी, दिन था इस बंदे। अगर दूसरी बार यही काम वो कर दे तो कहेंगे यार बढ़िया, तीसरी बार करे तो कहेंगे यार काफी बेहतर खिलाड़ी है। लेकिन अगर वही चीज वो एक खिलाड़ी बार बार हर बार साल दर साल करे तो आप कहेंगे ये विराट कोहली है। विराट कोहली बेटर है एमएसडी से इन मैक्सिमम स्टेट्स। विराट कोहली के सिंगल शॉट ने एमएसडी के अब तक मारे गए सारे हेलीकॉप्टर शॉट को भुला दिया है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे, जब अगर कोई आपसे पूछे हु इज बेटर, विराट या एमएसडी, तो आप प्लीज ये न कहें कप्तान मानते हैं धोनी को या विराट को, क्योंकि विराट अभी नया न्यू कॉमर्स है। कई बार ऐसे सवाल उठे हैं विराट को लेकर। बाप को बाप रहने दो, बेटा को बेटा रहने दो। बल्कि आप एक लॉजिकल आंसर दें जिससे पूछने वाले को लगे कि आप में रीजनिंग एबिलिटी है, और मैं आपको दोनों पर्सपेक्टिव पे आंसर दूंगा। इफ यू पिक धोनी देन व्हाट यू नीड टू आंसर, एंड इफ यू पिक कोहली देन यू नॉट नीड टू आंसर। मजाक कर रहा हूँ, आई विल आंसर। Virat Kohli or MS Dhoni? If you had to pick one, who would it be? Virat, of course. Virat. Virat Kohli or MS Dhoni? MSC any day. Love it. Virat Kohli. Same Virat Kohli. For Bangalore sake, it's Kohli. Yeah. For your sake? Both. But MS Dhoni won the World Cup for us. Yeah, but still, we are Bangaloreans. We support RCB forever. Virat Kohli. Yeah. Virat Kohli or MS Dhoni? Virat Kohli. Yeah. RCB. Kohli. MS Dhoni. Kohli and Dhoni won. MS Dhoni because he's the leader. Virat Kohli, definitely. Virat Kohli, MS Dhoni. Virat Kohli, love it, love it, love it. Virat Kohli, MS Dhoni. Virat Kohli. Okay. And what about you? Virat Kohli. Yeah. Kohli or MS Dhoni? MS Dhoni. MS Dhoni. MS Dhoni. Dhoni. MS Dhoni. Dhoni. India. India.